वेलकम टू माय वीडियो। आज हम टू डू लिस्ट बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट का वर्जन चाहिए तो कमेंट में बोल देना, उस पर वीडियो आ जाएगा। आज हम क्रियर ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये सबसे जरूरी होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए भी। आज हम सिर्फ फ्रंट एंड पर काम करेंगे। अगर आपको जानना है कि रियल एपीआई के साथ क्रियर ऑपरेशंस कैसे काम करता है, वो कमेंट में लिख देना, उस पर वीडियो आ जाएगा। और आज हम सिर्फ लॉजिक बिल्ड करेंगे, डिजाइनिंग पर फोकस नहीं करेंगे। तो पहले हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एसआरसी फोल्डर में। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। टीएसएक्स इसलिए कि आप टाइपस्क्रिप्ट पर काम करें। इस इनपुट सर्च कंपोनेंट को हम app.txx में इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन फाइल होगी इस प्रोजेक्ट में। अब हमें टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए यूजर को लिखने के लिए कुछ देना पड़ेगा। उसके लिए हम इनपुट देंगे समथिंग लाइक दिस। इस पर यूजर टाइप करेगा। अब ऐड करने के लिए भी बटन देना पड़ेगा, उसके लिए हम बटन भी दे देंगे। और अगर यूजर यहाँ पर टाइप करके अगर एंटर की दबाएगा, तो उसके लिए हमें फॉर्म के अंदर ये सब कोड लिखना पड़ेगा। अब यूजर जो भी यहाँ टाइप करेगा और एंटर की दबाएगा, तो टू डू अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब यूजर क्लिक करता है और ऐड करता है टू डू, तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म। इसके अंदर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इस फंक्शन को कॉपी करना है और फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट एक कॉपी करना है। इस तरह ऑन सबमिट में लिख देना। हम जब यूजर कुछ भी टू टाइप करेगा और एंटर करेगा, तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, अब यहाँ ई पर एरर दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने ई का टाइप डिफाइन नहीं किया है। टाइप स्क्रिप्ट में हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चेंज इवेंट HTML फॉर्म एलिमेंट, एरर चला गया। ओके ओके, अब जो भी यहाँ यूजर टू ऐड करेगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। उसके लिए हमें एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं, टू डू लिस्ट सेट टू डू लिस्ट यूज स्टेट एरे। एरे इसलिए क्योंकि यूजर जो भी यहाँ क्रिएट करेगा टू डू, वो एरे के फॉर्मेट में स्टोर होगा। ओके, और इसका एक टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आते ही इंटरफेस टू डू लिस्ट, यहाँ टाइप लिखते हैं, टाइप टाइटल स्ट्रिंग होगा। ये कॉपी कर देना और यहाँ स्टोर कर देना। ठीक है, अब हम इसमें टू डू ऐड करते जाएंगे। पहले कंसोल कर लेते हैं। टू डू अभी कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें कुछ स्टोर किया ही नहीं है। एक जीरो एरे। अब हम इसमें स्टोर करते टू डू लिस्ट प्रीवियस टू डू रिटर्न एरे। एरे इसलिए कि हम यहाँ एरे यूज करिए, स्टोर प्रीवियस टू डू एंड ऐड मीन ऐड न्यू टू डू। ओके, अब यहाँ पर दो एरर आ रहे हैं। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एरे लिखा नहीं था। ओके, अभी ये एरर भी अभी सॉल्व कर देता हूँ। उससे पहले हमें इनपुट फील्ड को कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना है, कंट्रोल्ड इनपुट बनाना है। ओके, उसके लिए हमें और एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी, टाइटल सेट टाइटल टू स्टेट स्ट्रिंग। इसका टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है, इसलिए वैल्यू के अंदर टाइटल
यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम होगा हैंडल इनपुट। इसके अंदर सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसे कॉपी करना है और इनपुट के अंदर ऑन चेंज के अंदर पेस्ट कर देना है। ओके, हमने यहाँ पर ई का टाइप डिफाइन नहीं किया है, तो उसके लिए हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। चेंज इवेंट HTML input element एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, इस टू डू लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में टू डू ऐड करना है। ओके, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट टू डू टाइटल के अंदर टाइटल एंड यहाँ पर टू डू ऐड करेंगे। ठीक, नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व। आप देखते हैं कि टू डू ऐड हो रहा है कि नहीं। ठीक, वन टू डू आप देख सकते हो, यहाँ टाइटल है और टाइटल के अंदर टू डू ऐड हुआ है। जब यूजर यहाँ पर टू डू ऐड करेगा तो उसके बाद ये एम्प्टी होना, इनपुट एम्प्टी होना चाहिए ना। उसके लिए हम इस लाइन के बाद लास्ट में सेट टाइटल को एम्प्टी कर देंगे। इस तरह जब यूजर ऐसे ऐड करेगा तो जो भी टेक्स्ट होगा यहाँ पर वो एम्प्टी हो जाएगा। ओके, सिर्फ इसकी वजह से। अगर मैं यहाँ अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ तो ये इसी तरह रहेगा। ठीक, और जितना मैं यहाँ ऐड करता जा रहा हूँ उतना ही एरे के फॉर्मेट में स्टोर होता जा रहा है टू डू। ठीक, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब मैं एम्प्टी स्पेस को भी ऐड करता हूँ तो ये ऐड होता जा रहा है, एम्प्टी टाइटल ऐड हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैं नहीं चाहता ऐसा, इसलिए हमें यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा। इफ टाइटल इज इक्वल टू एम्प्टी रिटर्न नथिंग। ठीक, otherwise let's add new to do. ठीक, refresh the page, let's start again. First to do, second to do, third to do. now अगर मैं अभी empty to do ऐड करने जाऊंगा तो ऐड नहीं होगा। ओके, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि मैंने लिखा है कि अगर टाइटल empty होगा तो कुछ भी ऐड मत करना। ओके, और एक तरीका है कंडीशन अप्लाई करने का, इसके आगे ये कर देना और बाकी का डिलीट कर देना, ये भी काम कर जाएगा। ऐड एम्प्टी ऐड नहीं हुआ है। अब जो भी डाटा है उसे वेबसाइट पर दिखाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट कंपोनेंट का क्रिएट करते हैं। यस, और इस टू डू डाटा कंपोनेंट को हम इंपोर्ट सर्च में इंपोर्ट करेंगे। जो ये टू डू लिस्ट है हमें इस कंपोनेंट में इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमें यहाँ से टू डू लिस्ट को भेजेंगे। ठीक, कॉपी दिस और इस फाइल में उसे एक्सेस करेंगे। चेक कर लेते हैं कि टू डू लिस्ट आ रहा है कि नहीं। लिस्ट मिल रही है इस कंप्यूटर में।
इस कंपोनेंट टू डू डाटा के कंपोनेंट में टू डूज एक्सेस हो रही कि नहीं, उसके लिए हम कंसोल लॉग करेंगे। और जो पहले वाला कंसोल लॉग है इसे इसे डिलीट कर देंगे। डाटा मिल रहा है हमें। अब जो ये डाटा मिल रहा है हमें उसे वेबसाइट पर दिखाना है। उसके लिए हम टू डू लिस्ट लेंगे, उस पर मैप मेथड लगाएंगे। टू डू IDX इज अ इंडेक्स नंबर। ठीक, जब कुछ भी रेंडर करना पड़ता है तो ID देना पड़ता है। टू डू डॉट टाइटल, टाइटल इसलिए क्योंकि हम जो भी टू डू बना रहे वो टाइटल के अंदर है। IDX को हम इस तरह लिखेंगे कि इज इक्वल टू IDX। सी, अब यहाँ जो एरर दिखा रहा है वो टाइप स्क्रिप्ट का है। हमने ये टू डू लिस्ट एंड सेट टू डू लिस्ट तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसका हमने टाइप डिफाइन नहीं किया। उसके लिए हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। इसे कॉपी करने करेंगे और इसका डाटा हमने पहले ही डिफाइन करके रखा है। ओके, इस इनपुट सर्च में हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंटरफेस के आगे एक्सपोर्ट लिख देना। इस तरह हम उसे एक्सेस करेंगे इस कंपोनेंट में। एरे, क्योंकि ये एरे है तो हम यहाँ एरे लिखेंगे। इसे भी हम इंपोर्ट करें तो हम इसका भी टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। स्पैच सेट स्टेट एक्शन टू डू लिस्ट टाइप। ये एरे है तो यहाँ एरे लिखना पड़ेगा और इसे कॉपी करेंगे टू डू डाटा के सामने। रिएक्ट डॉट fc प्रॉब्लम सॉल्व। अब डाटा भी दिखा दिया, अब इसमें हम डिलीट एंड अपडेट की फंक्शनलिटी भरेंगे। सबसे पहले हम डिलीट के साथ जाते हैं। बटन डिलीट। जब भी यूजर डिलीट बटन पर क्लिक करेगा हम उसकी आईडी लेंगे, करंट आईडी। ओके, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। सॉरी, कॉन्स्ट डिलीट टू डू आईडी। हम डिलीट टू डू में आईडी लेंगे। ओके, उसके लिए हम आईडी लेने के लिए हम डिलीट टू डू को कॉपी करेंगे और बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। डिलीट टू डू IDX और आईडी जो होगी वो एक नंबर होगा, नंबर। उसका टाइप डिफाइन करेंगे। लेट्स सी डिलीट डिलीट आईडी। 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0। ओके, हमें आईडी भी मिल रही है। अब हमें लॉजिक लिखेंगे। कॉन्स्ट डिलीट डाटा टू डू लिस्ट डॉट फिल्टर IDX IDX is not is equal to ID। और इस डिलीट डाटा को हम सेट टू डू लिस्ट में डालेंगे।
लेट्स सी। एक बात रह गई कि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फिल्टर दो पैरामीटर्स लेते हैं। नाउ इट शुड वर्क। जब इट इज वर्किंग, सीट डिलीट कर दे। नाउ हम अपडेट पर काम करेंगे। ओके, उसके लिए हम डिलीट बटन अपडेट, इसके लिए भी हम सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। कॉन्स्ट अपडेट टू, जो भी यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा हम उसके करंट डाटा एक्सेस करेंगे। ओके, टूडू का करंट डाटा एक्सेस करेंगे। जैसे अब ASDF पर यूजर क्लिक कर रहा है तो हमें वो डाटा चाहिए, उसके लिए हम डाटा इसे कॉपी करेंगे, अपडेट में ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे टूडू। क्योंकि ये जो भी डाटा है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, इसलिए हम स्ट्रिंग टाइप देंगे। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग डिफाइन किया है। ओके, टाइप, तो हम यहाँ पर टू डू डॉट टाइटल लिखेंगे। नाउ इट शुड वर्क। ओके, ओके इट इज वर्किंग। अब इस अपडेट टू में और अपडेट टू में हम टाइटल भेज रहे हैं, तो इसके साथ हमें एक आईडी भी भेजना पड़ेगा। ओके, तो टाइटल के सामने कॉमा IDX, ओके, इसे भेजेंगे ताकि जब यूजर अपडेट पर क्लिक करे तो हमें करंट आईडी भी चाहिए। ओके, और यहाँ पर IDX नंबर होगा X डाटा एंड ID। अब इसके लिए लॉजिक लिखेंगे। टाइप बुलियन रहेगा। इज एडिटिंग फॉल्स वैल्यू है, लेकिन जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा, ओके, अपडेट पर क्लिक करे तो वो ट्रू होगा, ट्रू होना चाहिए। फॉल्स से जब यूजर क्लिक करेगा तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब यहाँ लॉजिक लिखेंगे और साथ में जो भी ये डाटा जो आ रहा है यूजर का, जब भी यूजर क्लिक करता है और स्टूडियो का डाटा जो आ रहा है उसके लिए हम एक स्टेट चाहिए जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे। ओके, उसके लिए हम एक स्टेट लेंगे अपडेट के लिए। कॉन्स्ट अपडेट वैल्यू सेट, इसमें हम जो भी टेक्स्ट होगा उसे स्टोर करेंगे। एंड आईडी को भी स्टोर करेंगे इस। ओके, और स्टोर कैसे करेंगे, इस स्टेट अपडेट वैल्यू कॉपी करेंगे, इसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे और
अपडेट वैल्यू को कंसोल लॉक करेंगे। ठीक, अपडेट वैल्यू 90 लेट्स चेक नाउ। सेकंड वैल्यू ID1 SDAF फर्स्ट IDASDF ओके आ रहा है। ओके, अब इसके आधार पर हम लॉजिक लिखेंगे यहाँ पर। जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा तो इनपुट वैल्यू ओपन होनी चाहिए एडिट के लिए। okay? इसके लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर इस एडिटिंग एंड, और जब यूजर क्लिक करेगा तो सिर्फ करंट टू डू ही अपडेट के लिए आना चाहिए। ओके, अपडेट करने पर बाकी इनपुट वैल्यूज अपडेट के लिए ओपन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लॉजिक लिखेंगे हम, इज एडिटिंग एंड अपडेट वैल्यू डॉट id is equal to idx। It is working. You can see that when user click on update, ये एडिट के लिए ओपन हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट प्रीवियस वैल्यू नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, उसके लिए हम इसे कंट्रोल कंपोनेंट बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ आएंगे, नीचे कंट्रोल कंपोनेंट बनाएंगे। उसके लिए वैल्यू अपडेट वैल्यू डॉट टाइटल, फंक्शन लिखेंगे इनपुट हैंडलर, copy this text, paste here, cons इसमें हम यहाँ पर ई सेट अपडेट वैल्यू previous value and new value, I mean title e dot target dot value। ओके, इट इज वर्किंग। और इसका टाइप डिफाइन करेंगे, change event HTML input element। और जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सेव बटन आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम इसके ऊपर यहाँ पर लेंगे, इनपुट के नीचे बटन लेंगे, बटन सेव। ओके, तो अब जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा तो सेव बटन आना चाहिए, और जब सेव बटन पर क्लिक होगा तो ये सिर्फ सेव बटन डिसेबल होना चाहिए। ओके, दिखना नहीं चाहिए यूजर को। उसके लिए हम लॉजिक लिखेंगे, एक फंक्शन लेंगे ऑन क्लिक सेव एडिटेड टू कॉपी, यहाँ नीचे आएंगे कॉन्स्ट पेस्ट, यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख देंगे लेट्स सी अपडेट सेव। ओके, इट इज वर्किंग नाउ। अब जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा और यहाँ अपडेट करेगा तो ओ वैल्यू इस अपडेट वैल्यू स्टेट है, इसमें जा रही है, लेकिन अब हमें इस वैल्यू को टू डू लिस्ट में सेव करना है, रिप्लेस करना है। जो भी टू डू होगा, जो भी यूजर क्लिक करेगा अपडेट करेगा तो उस न्यू वैल्यू को अपडेट करना है हमें इस टू डू लिस्ट में। इसलिए हम सेव एडिट टू डू में जाएंगे, नीचे सेट
to do list, previous, dot map to do IDs. Update value dot title, otherwise to do. Return. IDX is equal to update ID, update value ID. It's true, then to do and title update value dot title, otherwise just keep it it is ID return. Okay. To do list, it's refresh again. Require first to do. It is updated value. Okay, updated value title is empty because I am not updating anything yet, but it is real to do first to do. It's second to do. Now let's update something. Second to do, let's updated. Okay, now let's save. Now let's check. Okay, updated. It is updating now. It's again updated again. Save and let's check it again. See, updated again. Let's update first one. Let's add another to do. Let's add third to do. Update this. Fourth to do. Click on save. Check it again. Fourth to do. Okay, it is working. Now let's delete. 3. 0 to do. Try again. Banana, apple, cake, and egg cake. Save. Check it again. Egg cake. It is working successfully. इसी के साथ हमारा बेसिक टू डू ऐप खत्म हो जाता है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में लिख देना। एंड अगर कोई और प्रोजेक्ट पर वीडियो चाहिए तो बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगा।